हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स टाइम में आपका स्वागत है। बात करते हैं टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर की। थोड़ी सी मुश्किल स्पॉट में जो है ना गौतम गंभीर नजर आ रहे हैं। ऑब्वियसली हार मिलती है तो फिर हार के बाद जो है वो तमाम चीज़ें सरफेस पे आ जाती हैं जो जीत के अंदर जो है कहीं ना कहीं कारपेट के नीचे छुपी रहती हैं। किस तरीके से मुश्किल में आ सकते हैं, क्या मुश्किल सवाल उनसे पूछे जा सकते हैं। पहले आपको खबर बताते हैं पूरी कि खबर क्या है। गौतम गंभीर से रिलेटेड, टीम इंडिया से रिलेटेड बीसीसीआई जो है वो एक्शन में यहां पर नजर आ रही है। न्यूजीलैंड से व्हाइट वॉश के बाद बोर्ड ने एक बैठक बुलाई है। इसको आप रिव्यू मीटिंग कह सकते हैं। ये आमतौर पर बुलाई जाती है बड़े दौरों के बाद। बैठक में कोच, कैप्टन और मुख्य चयनकर्ता जो है वो शामिल होंगे। ये यूजुअल नहीं है। रिव्यू मीटिंग होती है, मगर उस रिव्यू मीटिंग में कब होती है कब नहीं होती है और सब लोगों को बुला लिया जाए, ये रेयर ओकेजन पे होता है जब इस तरीके की हार जो है वो देखने को मिलती है। हार के कारण क्या रहे, पिच किस तरीके की बनवाई गई, सपोर्ट स्टाफ का रोल क्या है, इन सब मुद्दों पर जो है वो बीसीसीआई चर्चा करना चाहता है। और चर्चा करनी बनती है अधिकारियों की, क्योंकि उनकी भी रेपुटेशन जो है ना, उनके कार्यकाल में अगर टीम अच्छा करे तो उनकी रेपुटेशन बनती है, नहीं तो उस पर भी बट्टा लगता है। सपोर्ट स्टाफ से टीम को लेकर उनका विजन जो है ना वो पूछा जाएगा। देखिए, गौतम गंभीर से पूछा गया और उसके बाद उनका सिलेक्शन कर लिया गया, मगर गौतम गंभीर ने जो सपोर्ट स्टाफ चुना उनका विजन क्या है, वो क्या सोचते हैं टीम इंडिया के बारे में, किस तरीके से इस टीम इंडिया को आगे लेके जाएंगे, उनको जो रोल असाइन किया गया उस पर वो क्या उनकी सोच है, इस पर जो है बातचीत बीसीसीआई के अधिकारी उनसे करना चाहते हैं। टीम सिलेक्शन में कोच गंभीर के रोल पर भी बातचीत होगी, क्योंकि आपको एक बात बता दूं, बीसीसीआई के रूल बुक में ना क्या होता है, कोच सिलेक्शन का अधिकार नहीं रखता है, ना ही सिलेक्शन कमेटी में बैठता है। पर गंभीर को बैठाया गया फॉर द ऑस्ट्रेलिया सीरीज। ये एक एक्सेप्शन उनके लिए क्रिएट किया गया। तो कुछ बहुत सारे अधिकार, उनकी बहुत सारी डिमांड्स जो भी उन्होंने रखी वो सब मानी गई हैं, मगर उसके बाद अगर नतीजे नहीं आएंगे तो उन पर रिव्यू करना बीसीसीआई के अधिकारियों का कहीं ना कहीं हक बनता है। आप इसे ये भी कह सकते हैं कि भाई एक सीरीज लॉस है, मगर एक सीरीज लॉस किस तरीके से है, एक्सपोज करके रख दिया, व्हाइट वॉश करके रख दिया। सिर्फ एक सीरीज की बात नहीं है, जिस तरीके से हारे हैं वो कंसर्न्स जो है ना वो बोर्ड के अधिकारियों को शायद है। इसलिए ये रिव्यू मीटिंग बुलाई गई है, जहां पर कोच गंभीर भी होंगे, चीफ सिलेक्टर भी होंगे, रोहित शर्मा की मौजूदगी होगी। सवाल पूछा जाएगा ताकि कोई किसी दूसरे पे ना डाल सके, कोई किसी और पे ना कह सके कि भैया वो तो उनकी कॉल थी या उन्होंने ऐसा किया था। सब साथ में होंगे, सब एक पेज पे होंगे और वहां पर सवाल जवाब जो किए जाएंगे। इससे पहले कि हम इसमें डिग डीप करें दीपेश, एक बात तो है कि भाई अगर क्लास में नंबर नहीं आएंगे तो भाई घर वाले भी सवाल पूछेंगे, टीचर भी सवाल पूछेगा, सवाल पूछना बनता है। हाँ, वो सवाल आपको तीखे लग सकते हैं क्योंकि आपने परफॉर्मेंस नहीं की, तो वो अलग बात है, मगर ये कि सवाल पूछना अधिकार है बोर्ड का। उन्होंने आपकी सारी मांगे मानी, जो आपने सपोर्ट स्टाफ कहा, एनसीए का आपने कोई नहीं उठाया, जो कि होना चाहिए, रेगुलरली होता है। एनसीए में आप ट्रेन किस लिए कर रहे हो जब उनको आपको रखना ही नहीं है टीम इंडिया के साथ। तो ये सारी चीजों के बाद सवाल जवाब तो बनता है। बिल्कुल जी, सवाल जवाब होंगे। मतलब जब आपको अच्छे प्रदर्शन के लिए प्रेज किया जाता है बहुत बार, अच्छे प्रदर्शन के लिए आपकी लगातार बातें होती हैं। जब अभी रिसेंटली जब बांग्लादेश के अगेंस्ट हमने बड़ा एग्रेसिव क्रिकेट खेला तो गौतम गंभीर को सब क्रेडिट दे रहे थे कि ये देखिए गंभीर एरा शुरू हो चुका है यहाँ से, और 1.5 दिन के अंदर हम टेस्ट मैच जीत गए। बड़ा अच्छा प्रदर्शन था, टेस्ट टीम को प्रेज भी किया जाना चाहिए था, किया भी गया। तो सिमिलरली जब टीम हारती है या फिर रिजल्ट्स आपके फेवर में नहीं जाते तो सवाल जवाब बिल्कुल होंगे, क्योंकि जवाबदेही इसलिए भी ज़्यादा बनती है, जैसा कि अभी कुणाल सर ने कहा भी एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट कि सब कुछ आपके तरीके से हुए, आपके चहीते लोगों को लाया गया। आपने कहा विदेशी बॉलिंग कोच चाहिए, वो भी आ गया। आपने कहा जो असिस्टेंट कोच है वो भी विदेशी चाहिए, वो भी आ गया। दो आ गए। तो जब अब सब कुछ आपके हिसाब से हो रहा है, कोई सवाल जवाब नहीं हो रहे, कई चीज़ें ऐसी हैं जो बीसीसीआई अधिकारी राजी नहीं थे फिर भी आपके हिसाब से कर दी, तो फिर तो भाई जब हारेंगे, रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे तो सवाल जवाब तो होंगे, तीखे भी हो सकते हैं। अब वो जिस तरीके के सवाल हो, तीखे लग सकते हैं किस हो ना हो वो अलग बात। पूछा तो जाएगा कि भाई अपने घर में 12 साल से आज तक नहीं हारे, अचानक ऐसा क्या समय आया कि न्यूजीलैंड की एक ऐसी टीम जो कि शायद उतनी फेवरेबल, इतनी फेवरेट लगे भी ना यहाँ पे 3-0 से जीतने के, वो आपको हरा के चली जाती है बड़ी शांति से, एकदम साइलेंटली, कोई दिक्कत नहीं आती, कोई शोर हब्बा उनका होता नहीं है उनके आने जाने का। तो सवाल पूछे जाएंगे और शायद इसीलिए इस रिव्यू मीटिंग को रखा गया। और जैसा कि आपने कहा कि बड़े ही एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जहां गौतम गंभीर या फिर कोच या फिर कप्तान रोहित शर्मा को इंक्लूड किया जाए ऐसी मीटिंग्स में, तो वो एक्सेप्शनल मुद्दा है जी। 12 साल में एक बार हारे हैं तो रोज रोज तो नहीं हार रहे थे जी। 12 साल में एक बार हारे हैं तो कैसे हारे हैं, बुरी तरीके सवाल ये कि कैसे हारे हैं, इसलिए जो है ना वो रिव्यू करना बनता है।
देखिए इसको पॉजिटिवली और नेगेटिवली ये इंसान के ऊपर है वो कैसे ले। इसको पॉजिटिवली भी लिया जा सकता है कि भाई एक बैठक हो रही है, बैठक के अंदर जरूरी है कि एडमिनिस्ट्रेटर्स और जितने भी कोच है, सपोर्ट स्टाफ हैं और जो कैप्टन है वो एक पेज पे हो जाए कि भाई आगे कैसे राह देखनी है। इसको पॉजिटिवली ले लो इस तरीके से, और जो भी उनके पॉइंट्स हैं उनको आप जो है पॉजिटिवली लेके ग्रहण करो, या फिर आप इसको नेगेटिवली ले लो कि भाई एक सीरीज आ रही है और आपने मेरे पे सवाल खड़ा कर दिया, ठीक है, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हो, आप मुझसे जवाब चाहते हो, फिर आप जैसा भी इंसान लेना चाहे तो वो इंसान के ऊपर डिपेंड करता है। गौतम गंभीर इसको कैसे लेते हैं ये उन पर डिपेंड करेगा, मगर ये रिव्यू मीटिंग होगी, डेट कब है, कहां पर होगी, इसकी अभी जानकारी नहीं है, मगर ये रिव्यू मीटिंग बीसीसीआई चाहता है कि हो। और एक चीज और यहां पर दीपेश, राहुल द्रविड़ के बारे में मैंने पता किया, सिलेक्शन कमेटी में बहुत कम शामिल हुए, सिलेक्शन के मैटर में बहुत कम शामिल हुए। 2022 में जब एक रेगुलर कैप्टन नहीं था, रोहित शर्मा भी इंजर्ड थे, कुछ ऐसा था, तब वो सिलेक्शन के मैटर्स में जरूर आए, नहीं तो नहीं। गौतम गंभीर अधिकार चाहते हैं, वो चाहते हैं भाई ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए टीम चुनी जा रही है, मुझे इजाजत दो, मैं सिलेक्शन कमेटी में बैठना चाहता हूं, मैं वो टीम चाहता हूं कि भाई जो वहां पर लेके जाई जाए और वो टीम परफॉर्म करके देगी। जब आप अधिकार मांग रहे हो ना तो फिर जवाब भी आपको देने पड़ेंगे। बिल्कुल सही, ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर आपने टीम मांग ली, टीम आपको मिल गई, सपोर्ट स्टाफ आपने मांग लिया, वो आपको मिल गया, सब कुछ आपको मिल जाए और उसके बाद जब रिजल्ट ना आए तो आप बोलो कि भाई आप मेरे से रिव्यू मीटिंग क्यों कर रहे हो। हालांकि गंभीर ने ऐसा कुछ बोला नहीं है कि भाई रिव्यू मीटिंग क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, मगर बीसीसीआई ने ये मीटिंग बुलाई है और सबको इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए। अधिकार जब मांगे जाते हैं ना तो उसके साथ क्या होता है ना, विद ग्रेट पावर कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत बड़ा वो है जी, एकदम कहावत है इंग्लिश की कि ये तो स्पाइडरमैन मूवी में भी होता है। तो ये तो है सर, मतलब ऐसा अब जब सब कुछ हो रहा है और प्लस अब जब अभी आपने इतनी इंपॉर्टेंट बात बताई कि उनको सिलेक्शन मीटिंग में भी भाई अपना दबदबा कहीं ना कहीं चाहिए, जब सब चीज अपने हिसाब के खिलाड़ी भी चाहिए, अब सब चीज अपने हिसाब की चाहिए, सब चीज अपने हिसाब से वो मांग रहे हैं, कर रहे हैं, तो फिर भाई सवाल क्यों नहीं पूछे जाएंगे। मैं चाहता हूँ मतलब ये तो भाई अधिकारियों का तो जो आपके बॉस लोग हैं वो तो अक्सर सवाल पूछते हैं, हम लोग भी थोड़ा गलत इधर उधर काम कर देते हैं तो हम भी सवाल की जवाब देते हैं भाई, ऐसा थोड़ी हर दूसरे दिन देते हैं, हर दूसरे दिन देते हैं। तो ये तो फिर भी आपकी टीम 12 साल में एक बार हारी है, तो इन सवालों से हालांकि उन्हें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, बट मैटर यही करता है कि किस तरीके से वो सवाल पूछे जाते हैं, कैसे किस हिसाब से बातचीत की जाती है, देखना बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। मैं भी देखते हैं कि क्या बन पाता, लेकिन थोड़ा शर्मनाक तो था, मतलब 12 साल के बाद एक ऐसी न्यूजीलैंड की टीम से घर पे हारना जिनके पास कोई ऐसे मतलब कहते हैं ना कि फेस बहुत बड़ा, के नेथन लायन जैसा स्पिनर आ गया, आपको नचा गया, जैसे मॉन्टी पनेसर और ग्रैंड स्वान, ये सब चीजें तो खो ही गई। हाँ। मगर ये है कि भाई आप किस तरीके से हारे, आप एक्सपोज किस तरीके से हुए, आपने एक सक्सेसफुल टीम को ग्रैब किया था। अब अगर उसका ग्राफ नीचे जाएगा तो भाई आप पूछा तो आपसे जाएगा, तार नीचे जा रहा है। हाँ, मतलब लगातार, मतलब ऐसे, मतलब एक होता है ना कि भाई धीरे धीरे नीचे जाने, ये तो बिल्कुल यूं हो रहा है। श्रीलंका में ओडीआई सीरीज 27 साल के बाद हारे और यहाँ में टेस्ट सीरीज 12 साल के बाद हारे, और हमारा 92 साल के इतिहास में पहली बार किसी 3-0 की टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप हुआ। तो रिकॉर्ड्स अच्छे बनने की बजाय शर्मनाक बनने। बिल्कुल जी, मगर रोहित शर्मा जो है ना वो गौतम गंभीर के साथ है, सपोर्ट स्टाफ के साथ है। उनका कोर्ट प्लेट में दिखाता हूँ, उन्होंने बचाव ही किया है कि भाई जो सपोर्ट स्टाफ है उसने अच्छा काम किया, कोचिंग स्टाफ शानदार रहा है, उन्हें ज़्यादा समय नहीं मिला। ये खिलाड़ियों की जिम्मेदारी है कि वो परिणाम के साथ उनकी मदद करें, ये सुनिश्चित करें कि पूरी टीम उनकी सोच के साथ काम कर रही है। उनका आकलन करना अभी जल्दबाजी हो जाएगा। तो रोहित शर्मा का यही कहना है भाई कि भाई आकलन अभी करना जल्दबाजी हो जाएगा, तो कृपया आकलन ना करें और जज ना करें। बेसिकली उनका ये कहना है कि जज ना करें और थोड़ा वक्त जो है वो दिया जाए, और रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने खिलाड़ियों पर डाली, अपने ऊपर ली, ना कि सपोर्ट स्टाफ पर और कोच पर डाली है। चलिए जी, ये भी होता है कि जो मजबूत होता है उसके साथ दुनिया खड़ी होती है, ये भी एक बात होती है। तो कोच यहाँ पर मजबूत है, कोई ऐसा कोच भी कमजोर नहीं है कि भाई आप उस पर डाल दो, ठीक है, और वो और आपके साथ मिलकर डिसीजंस लिए गए होंगे, इसलिए भी आप ऐसा नहीं करना चाह रहे। चलिए, मगर कोई बात नहीं, एक सवाल जो बिल्कुल निश्चित तौर पर पूछे जाने वाला है ना, और जिसके बारे में ना मतलब और पूछना बनता है, मैं आपको बताता हूँ पहले वो सवाल है क्या और क्यों पूछना वो बनता है। चलिए जी, ग्राफिक्स दिखा दीजिए। बीसीसीआई पिच पॉइंटर, पिच को लेकर सवाल है जी। पुणे और बेंगलुरु में रैंक टर्नर पिच से बोर्ड जो है ना वो नाखुश है। उनका सवाल ये है कि भाई ये किसके कहने पे बनवाई गई। पूर्व कोच राहुल द्रविड़ ने टर्निंग ट्रैक से दूर रहने की सलाह दी थी जब वो अपने कार्यकाल के अंत में थे, कि टर्निंग ट्रैक से दूर रहा जाए, ऐसे ट्रैक्स इंडिया में ना बनवाए जाए, स्पिनिंग ट्रैक बनाया जाए, रैंक टर्नर नहीं। इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज जो हुई थी, जो राहुल द्रविड़ का लास्ट असाइनमेंट था एज टेस्ट मैचेस में, उसमें स्पिनिंग ट्रैक बने थे, ठीक है, उसमें जो है सीरीज में नहीं टर्निंग ट्रैक नहीं दिए गए थे। नतीजा क्या हुआ था, 4-1 से टीम इंडिया ने जीती थी वो सीरीज।
टीम मैनेजमेंट के तौर तरीकों पर भी जो है ना वो सवाल जवाब संभव है। और ये कहा जा रहा है कि भाई टीम के सारे खिलाड़ी जो है ना वो रैंक टर्नर पिच बनाए जाने के हक में नहीं थे। एवरीवन वाज नॉट ऑन द सेम पेज, मगर क्योंकि कैप्टन और कोच ऐसा चाहता था, टीम मैनेजमेंट जिसमें वाइस कैप्टन भी इंक्लूडेड होता है उसकी भी हामी थी, तो टर्निंग ट्रैक बनाया गया। एक ऑब्जर्वेशन थी राहुल द्रविड़ की, काफी टाइम उन्होंने टीम के साथ गुजारा कि भाई जब स्पिनिंग ट्रैक होता है ना तब तो मामला कंट्रोल में रहता है, जब टर्निंग ट्रैक होता है ना तो मामला आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकता है। हाँ। अब जब वो ऑब्जर्वेशन थी और बीसीसीआई को वो ऑब्जर्वेशन बताई भी गई, तो फिर ये सब कैसे हो गया? ये क्या रोहित शर्मा को नहीं पता था? ये विराट कोहली को नहीं पता था? जसप्रीत बुमराह को नहीं पता था? तो थोड़ा कोच साहब की थिंकिंग आ गई ना भाई, मतलब कोच साहब ने बनवाई फिर तो, हाँ। कि भाई नहीं हम तो रैंक टर्नर पे जाएंगे। और पहला टेस्ट मैच हार के। रैंक टर्नर और स्पिनिंग ट्रैक में फर्क क्या होता है ये भी बता दें। जो पहले दिन से जहां पे स्पिनर्स को मदद मिले वो रैंक टर्नर है, ठीक है। और वैसे जो है वो स्पिनिंग ट्रैक जो होता है उसमें ये होता है कि भाई तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन स्पिनर्स को मदद मिलेगी। बिल्कुल सही बात है। और यही रैंक टर्नर्स और जो सर ने अभी बताया कि किस तरीके के एक स्पिन ट्रैक में और रैंक टर्न में, स्पिन ट्रैक तो आपको कई बार ऑस्ट्रेलिया में भी मिल जाता है, हाँ। पाकिस्तान में भी मिल जाता है, बहुत चांसेस पड़ने पे श्रीलंका में भी मिल जाता है। लेकिन रैंक टर्नर्स बेसिकली ये शब्द आप जब सुनेंगे तो एक केस में अभी आपने सुना होगा जब रावलपिंडी और मुल्तान में जिस तरीके से पाकिस्तान की टीम ने इंग्लैंड को हराया था रैंक टर्नर बना के, और किस तरीके से इंडियन टीम हारी है पुणे और मुंबई में, तो ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान तो बहुत बड़े हैं। मतलब अभी जो भी कुछ हुआ, पिचेस भी अपने हिसाब की, टीमें भी अपने हिसाब की, खिलाड़ी भी। मैं तो उसी दिन थोड़ा शॉक था जब अचानक से हर्षित राणा टीम में आ गए। तो ये कुछ चीज़ें हैं। सीधा ऑस्ट्रेलिया में, सीधा ऑस्ट्रेलिया, मतलब अब टेस्ट वो मैच अपने हिसाब से फैसले ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोच हैं, दायरे में रह के जब तक फैसले ले रहे हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो उनके जब तक नतीजे मिल रहे हैं, नतीजे मिल कहाँ रहे हैं? हाँ, ये नतीजे ही नहीं तो मिल रहे, दिक्कत तो यही आ रही है भाई। T20 का वर्ल्ड कप हमने जीत लिया, अब अगले T20 वर्ल्ड कप तक अगली 10 सीरीज और जीत जाएं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आ रहा है आईसीसी टूर्नामेंट टेस्ट का और वनडे का, क्यों? आईपीएल कह रहा हूँ, मतलब इसके बाद आप जब देखेंगे ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, उसके पहले ये भी है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की। मेन तैयारियां उनके लिए होनी चाहिए। ओडीआई सीरीज आप श्रीलंका से 3 मैच की 2-0 से हार जाते हो, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट आप टेस्ट सीरीज 3-0 से हार जाते हो, वो भी एक फिर वही बात है, मैं तो बार बार एक ही बात कहूँगा, एक विकेट कीपर ग्लेन फिलिप्स जैसा स्पिनर आके हमको नचा दे रहा है हमारी रैंक टर्निंग विकेट्स पे। तो सवाल तो उठने चाहिए, बिल्कुल सवाल जायज़ हैं। और जब सब कुछ आपके हिसाब से, अभी आपने बताया कि पिच भी भाई अपने हिसाब की होगी, तो ये थोड़ा खराब लगता है बतौर मतलब क्रिकेट फैन भी। ये सुनने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता कि भाई सारे पासे अपने हाथ में फिर भी मैच हार गए, तो ये फिर थोड़ा सा गलत है और इसके लिए सवाल जवाब तो होने चाहिए। भाई देखो, मैं गौतम गंभीर साहब का एक बयान पढ़ रहा हूँ, उन्होंने ये बयान दिया था। उन्होंने बोला वी नीड टू रियलाइज दैट वी व्हेन वी गो ओवरसीज, हमको हमारे हिसाब की पिच नहीं मिलती, तो जब विदेशी टीमें यहाँ पर आती हैं और हम उनको रैंक टर्नर देते हैं तो फिर शोर नहीं मचना चाहिए, ये हम अपनी स्ट्रेंथ पर देंगे। तो है कहाँ तुम्हारी स्ट्रेंथ? नहीं, रैंक टर्नर की कोई मतलब है तुम्हारी स्ट्रेंथ है कहाँ? रैंक टर्नर क्या, हम तो कह रहे हैं खुद ही विकेट दे दो। हाँ, खुद ही दे दो। बात तो ये है ना कि उसका फिर रिजल्ट कहाँ मिला है? रिजल्ट नहीं मिला ना, क्योंकि वो आपकी स्ट्रेंथ नहीं है, ये आप परसीव कर रहे हो कि वो आपकी स्ट्रेंथ है। जो पिछला कोच गया है उसकी भी तो कोई ऑब्जर्वेशन है, वो टीम के साथ वक्त बिता के गया है, उसने देखा है भाई खिलाड़ी किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। स्पिनिंग ट्रैक एक अलग बात है, रैंक टर्नर देना लॉटरी की तरह एक तरीके से हो जाता है। अभी मैं पूर्व गेंदबाजी कोच रहे पारस महामरे, उनका बयान दिखा देता हूं आपको समझ में आ जाएगा। भाई टाइम बिताया खिलाड़ियों के साथ, सब कुछ देखा उन्होंने, पिच से लेके हर चीज। अगर आपके पास बेहतर स्पिनर है तो स्पिनिंग ट्रैक पर आप फायदे में रहोगे, स्पिनिंग ट्रैक पर। लेकिन रैंक टर्नर बनाना कोई समाधान नहीं है। रैंक टर्नर बनाने से मेहमान टीम के स्पिनर मैच में अपना असर छोड़ सकते हैं। इस सूरत में जो भी गेंदबाज स्पिन करा सकता है और एक ही जगह पर गेंद डाल सकता है, वो आपकी बल्लेबाजी के लिए खतरा बन जाता है। ये एक लॉटरी की तरह हो जाता है। तो ये बयान जो है पारस महामरे का है। भाई टीम के साथ वक्त गुजारा है, हार जीत 18 सीरीज जो जीती हैं उसके अंदर उन्होंने भी सब कुछ देखा है, समझा है। तो जो पहले जो काम करके गया है, आपने सपोर्ट स्टाफ बदलना था आप बदल दो, मगर जो पुरानी ऑब्जर्वेशंस हैं, जो रोहित शर्मा के साथ हैं, जो विराट कोहली के साथ हैं, जो इन लोगों की हैं, इन लोगों से बातचीत करके, वो हैंडओवर नाम की भी चीज़ होती है ना, आदमी लेता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें भी तो ध्यान में रखो। बदलने को तो कुछ भी बदला जा सकता है क्योंकि आज सत्ता आपके हाथ में है, मगर वो बदला क्यों जाए? अगर कोई पुरानी ऑब्जर्वेशन सही है तो उन पे फिर लौटा जाए। ऐसा ना हो कि आप गलती करके सीखो और फिर वही करो जो पिछला बता के गया है।
नहीं नहीं, ये तो गलत है, बट हाँ, और वो भी ऑब्जर्वेशन भी कोई हल्के फुल्के आदमी की थोड़ी, राहुल द्रविड़ की ऑब्जर्वेशन थी भैया। उनकी तो बात माननी चाहिए। और चलन जो शुरू किया था उनके कार्यकाल में नहीं हारी टीम इंडिया, नहीं आ रही। इसके अलावा आप कितने पुराने लगा लो, अनिल कुंबले के कार्यकाल में नहीं हारी, रवि शास्त्री के कार्यकाल में नहीं हारी। रवि शास्त्री की में तो कहीं टेस्ट सीरीज हारे ही नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये, एक बार साउथ अफ्रीका सीरीज को निकाल दिया जाए तो, नहीं साउथ अफ्रीका सीरीज भी राहुल द्रविड़ के राज में ही हारे थे, कुछ नहीं हारे। रवि शास्त्री जब तक कोच रहे तो कोई वो भाई कोई पढ़ा लिखा आदमी था, वर्ल्ड कप जीता हुआ कप्तान थे, वो भी कप्तान कह रहा हूँ, खिलाड़ी थे, उन्होंने भी अच्छा किया था। वो एक ही बात कहते थे, विकेट जैसा हो, देश कोई हो, कंडीशन कोई हो, हवा कैसा है, पानी कैसा है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी टीम में 20 विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं तो वो कहीं भी चल जाएंगे। उसके लिए क्या रैंक टर्नर की जरूरत, क्या 2 पेस विकेट की जरूरत, किसी चीज़ की कोई जरूरत नहीं है। तो बिल्कुल मैं पारस भामरे की बातों से सहमत हूं कि जब आप रैंक टर्नर दे देते हैं तो आप दूसरी टीम को ऑटोमेटिकली गेम मिला देते हैं। वो उसका नॉर्मल स्पिनर, औसत स्पिनर भी गेम में बहुत बड़ा लग जाता है। और यही हुआ। ग्लेन फिलिप्स आम तौर पर एक विकेट कीपर हैं। वनडे में और T20 क्रिकेट में आप उनको विकेट कीपिंग करते देखेंगे। इंडिया में आके वही ग्लेन फिलिप्स बन जाते हैं एक स्पिन गेंदबाज और फिर इंडिया को नचा देते हैं। तो ये खामियाजा तो हमने ही भुगता है। जो हमारी प्लानिंग थी वो इतनी खराब हो गई कि उसका कहीं ना कहीं हमको ही दिक्कतें उठानी पड़ी, और दिक्कतें भी थोड़ी बहुत नहीं, 2-1 होता तो पचा लेते। 3-0 इज सच अ बिग थिंग। और वो 92 साल के इतिहास में, मतलब जब टीम इंडिया का सबसे बेहतरीन दौर चल रहा है, सबसे बेस्ट टीम आज के दौर में खेलती है भारतीय टीम, वो 3-0 से हारी है। इतना बुरा समय पिछली टीमों ने देखा कि वेस्ट इंडीज घर आती थी, कभी भी हरा के चली जाती थी। 3-0 की सीरीज तो उन्होंने कभी नहीं हारी। तो थोड़ा बुरा तो लगता है और थोड़े सवालिया निशान यहाँ पे खड़े होते हैं। अब यहाँ पे कोई भी बयान देगा, उसका बयान चाहे वो कोई भी दिग्गज होगा, थोड़ा सा ऐसा जस्टिफाइड सा ही लगेगा। ऐसा लगेगा कि हाँ भाई उसके पीछे कुछ कंडीशन है, कुछ बातचीत है। देखो, बहुत मेरे को लगता है कि जब आप कोचिंग में आते हो ना, या किसी भी चीज में आते हो, अगर आप एक ऐसी टीम को ग्रहण कर रहे हो जो डाउन एंड आउट है, तो फिर तो आप जो मर्जी करो, सवाल नहीं उठते हैं। आपने सब चीजों को दरकिनार करके नए सिरे से शुरू होना है। मगर सवाल और असली चुनौती जब है, जब आप एक बहुत सक्सेसफुल टीम को ग्रैब करते हो, फिर उसी को फिर आप जो उसमें चेंजेस करते हो ना, उसमें इतना हाई रिस्क होता है कि अगर आपने वो बदलने की कोशिश की और उसमें गलत हुआ तो ग्राफ धड़ाम से नीचे गिरेगा। ठीक है, उसका बहुत रिस्क होता है, वो बड़ा हाई रिस्क जोन होता है, और उसमें बड़े फूक फूक के कदम रखने होते हैं, और रेडिकल चेंजेस करने भी नहीं होते। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि गौतम गंभीर ने कोई रेडिकल चेंजेस किए, मगर जो भी चेंजेस किए उस पर ना सलाह मशवरा होता। क्या है ना, जब आप जो पिछला काम करके गया है, सक्सेसफुल टीम दे के गया, उससे भी एक बार फोन उठा के बात कर ही लेते हो ना यार, कि भाई हम ऐसा सोच रहे हैं, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है। वहीं से आपको 4 चीजें पता लगती है। 2 साल साथ बिता के गया समय, तो उसको आपको भी थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। ये सब चीजें करनी बहुत जरूरी होती है। फूक फूक कर कदम रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक चढ़ी हुई टीम है, एक पतंग जो है वो उड़ चुकी है, उस पर जबरदस्ती खींचा मार के जो है ना चीजें खराब हो सकती हैं। वो चीजें जो है वो ध्यान में रखनी, ये सीख है, लर्निंग है, जो मेरे ख्याल से कोचिंग स्टाफ को, गंभीर को, सबको, टीम मैनेजमेंट को, सबको यहां पर होगी। और बीसीसीआई ने राइटली सो कहा है कि भाई वक्त रहते ना जो घंटी बजा दो, ठीक है, ताकि सबको जो ना वो हो जाए कि भाई हाँ अब जो है थोड़ा सा संभल कर चलना है और उसी हिसाब से आगे बढ़ना है। चलिए जी, इसके अलावा इस मीटिंग में क्या हो सकता है, एक छूट है, एक स्पेशल छूट जो है ना वो कुछ खिलाड़ियों को दी गई थी, क्या वो खत्म कर दी जाएगी, बात होगी उसके ऊपर भी। ठीक है, क्या है वो पूरी इंफॉर्मेशन आपको दिखाते हैं, सीनियर पॉइंटर ग्राफिक्स दिखा दें। विराट, रोहित और बुमराह, इनको एक स्पेशल छूट मिली है जी बीसीसीआई से, कि घरेलू क्रिकेट खेलने का फैसला जो है बोर्ड ने इन तीनों पर छोड़ दिया। आप खेलना चाहते हो खेलो, नहीं खेलना चाहते मत खेलो। दिलीप ट्रॉफी अभी हुई, उसमें ये तीनों नहीं खेले। उसके बाद दिलीप ट्रॉफी में अश्विन और जडेजा को भी आराम दे दिया गया। जडेजा को तो चलो बोला था निगल है, अश्विन को आराम दे दिया गया। तो आपके टॉप 5 खिलाड़ी नहीं खेले सीजन ओपनर में, सीजन से पहले की बात है, ऐसा नहीं क्योंकि बीच में खिलाने को बोल रहे हैं। अधिकारी जो है वो खिलाड़ियों को दी गई स्पेशल छूट पर बात करना चाहते हैं। उनका कहना यह है, जो सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिल रही है, कि सीजन से पहले घरेलू क्रिकेट पे कम से कम जोर देना चाहिए ना। बीच सीजन में मत दो, बीच सीजन में मत खेलो, मगर सीजन से पहले तो खेल लो। ठीक है, अगर यही आपने अपने अंडर दी बेल्ट 100 बनाया होता दिलीप ट्रॉफी में, तो फिर शायद कहानी कुछ और होती, कॉन्फिडेंस लेवल कुछ और होता, चीजें कुछ और होती। मगर अगर आप खेलोगे ही नहीं और सीधा उतर जाओगे, ठीक है, कि भाई नहीं जी हम तो यही खेल के बड़े हुए हैं, ठीक है, हम तो इसी पे पले बड़े हैं, तो फिर वो आदत छूट जाती है, पता भी नहीं लगता है। बिल्कुल सही बात है। और एक और बड़ी बात ये रही है ना कि तैयारियों के लिए बॉर्डर गवस्कर, मतलब ये न्यूजीलैंड सीरीज से पहले या बॉर्डर गवस्कर से पहले दिलीप ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी वुड बी अ वेरी गुड ऑप्शन, मैं तो ये कहूँगा। मतलब और हो सकता था, मतलब आपने तो क्या कहते हैं एक मौका गवा दिया भाई वो दिलीप ट्रॉफी में जब आपको खेलने के लिए कहा गया था, खेल लेते। अरे जाके 3-4 दिन ही खेल लेते, कम से कम पिच तो समझ आ जाता, थोड़ा गेम प्रैक्टिस तो मिल जाती। अब जाके आप सीधा उतर जाते हो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, तो और वो भी फिर एक ऐसे विकेट पे 46 रन पे तो ऑल आउट होना ही था। मैच प्रैक्टिस किसी की थी नहीं, अच्छी सी रेस्ट ज़्यादा था।
बांग्लादेश को आपने हरा दिया, अच्छी बात है, लेकिन बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के स्टैंडर्ड्स में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है और शायद उसी का खामियाजा ये जो डोमेस्टिक क्रिकेट ना खेलने का फैसला है। ठीक है, मत खेलिए जी। विराट कोहली की तो प्रैक्टिस भी बड़ी कम होती है क्योंकि वो अक्सर यहाँ से खेल के सीधा लंदन चले जाते हैं, जैसा कि बहुत सोशल मीडिया पर तो हो ही गया है लगातार हो गया। तो उस तरह की प्रैक्टिस भी नहीं है। इंडिया में जब होते थे तो थोड़े कैंप्स वैम्प से होते थे, अब आजकल तो सीरीज से ठीक पहले आ जाते हैं। हाँ। तो ये तैयारियां भी कम हैं। विराट इस पूरे ही साल उस टच में नजर नहीं आए जिस टच की उनसे बात होती है, जिस तरीके की गेम की उनसे बात होती है। और सेम गोज पर रोहित शर्मा। बहुत बेहतरीन वर्ल्ड कप उनका रहा, T20 का उन्होंने जिताया हमको, लेकिन टेस्ट में तो बहुत मामला एकदम ख़राब हैं जी। पिछली 10-12 पारियों में मात्र 21-22 का औसत है, तो ये थोड़ा ख़राब लगता है अपनी टीम के दो सीनियर सबसे प्लेयर्स के लिए। और फिर ये सवाल भी ये भी उठेंगे जब आप जीत रहे हैं तो आपसे कोई नहीं पूछेगा कि घरेलू सीरीज में आपने क्या किया। और भाई आप भी तो अच्छा करना चाहते हो ना, तो बैक टू बेसिक्स हो जाओ भाई। क्या पता कि भाई आप जिस रणजी ट्रॉफी, जिस दिलीप ट्रॉफी को खेल के आपने टीम इंडिया में जगह बनाई है, आप वहां जाके दोबारा से ग्राइंड करो उन्हीं तरीकों की पिचेस पे जो स्पिनिंग ट्रैक होते हैं, तो आपका वो टच, वो मसल मेमोरी जो है। ऋषभ पंत भी तो खेले, शुभमन गिल भी खेले, उनके रन आए, रन आए। अब इसको आप मतलब अब संयोग कह लो या जैसा मर्जी कह लो, मगर बात ये है कि ये जब चीजें, और ना देखो एक नियम है तो सबके लिए बराबर ही हो जाए ना, फिर उसमें दिक्कत क्या है, कौन बड़ा और कौन छोटा है टीम के अंदर। ठीक है, ठीक है, कोई बड़ा छोटा नहीं होता टीम के अंदर, तो फिर जब नियम है तो सबके लिए बराबर हो जाए, उसका ही फर्क पड़ता है। चलिए जी, गौतम गंभीर का रिपोर्ट कार्ड अभी तक का कैसा रहा है ना, वो भी आपको बता देते हैं। ज्यादा 3-4-5 महीने हुए हैं मेरे कोच बने हुए, मगर फिर भी जो उनके कार्यकाल में अभी तक हुआ है वो बता देते हैं। जुलाई 2024 में गंभीर को जो है हेड कोच बनाया गया था और गंभीर की कोचिंग में 14 इंटरनेशनल मैच टीम इंडिया ने खेले, तीनों फॉर्मेट को मिला के मैं बात कर रहा हूं, 7 जीते हैं। ठीक है, मतलब 50% सक्सेस रेट है। 5 इंटरनेशनल मैच हारे, 2 मुकाबले टाई रहे। 27 साल में पहली बार श्रीलंका में वनडे सीरीज आ रहे, जो अभी दीपेश बता ही रहे थे। और 92 साल में पहली बार हुआ कि न्यूजीलैंड भारत में आके टेस्ट सीरीज जीत गया और आपका जो स्ट्रीक चल रहा था 18 टेस्ट सीरीज घर पर जीतने का, वो भी समाप्त कर गया। तो ये एक चीज जो है ना वो हुई। गंभीर ने भी सोचा नहीं होगा कि शुरुआत जो है ऐसी चैलेंजिंग होगी। बिल्कुल सही बात है, ये तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो गई। मतलब हम भी यही सोच रहे थे कि टीम एक अच्छे पेस पे है, एक अच्छे रिजल्ट्स मतलब कहीं ना कहीं टीम से निकल के आ रहे हैं, टीम बहुत शानदार खेल रही है, जीत रही है, लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। लेकिन ये जो हुआ, और वो भी गौतम गंभीर के आने के बाद, हम तो सोच रहे थे दुनिया पे राज करेंगे इस एग्रेशन के दम पे, लेकिन ये एग्रेशन वो दिख नहीं रहा है। हाँ। एग्रेशन दिखता है जब टीम जीतती है। हम सोच रहे थे एग्रेशन तब दिखता था जब विराट कोहली कप्तान थे, रवि शास्त्री उसमें हेड कोच थे, तब वो दिखता था। अब मेन बात ये है कि सोचने में ऐसा लगता है कि भाई विराट और गंभीर की जोड़ी जब बनेगी और जाएंगे ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर, एकदम चीरफाड़ मचा देंगे, सब जीत जाएंगे, सब कर देंगे, वहाँ लड़ाई देखने में मजा आएगा। लेकिन उससे पहले ही मोराल और कंधे इतने डाउन हुए पड़े हैं कि न्यूजीलैंड से हम हार गए अपने घर में, और फिर अब आपके पास जो पहले आपको 2 टेस्ट मैच जीतने थे बॉर्डर गावस्कर में, अब 4 जीतने। तो ये तो अब रिपोर्ट कार्ड आने वाले समय में और खराब हो सकता है। हम गौतम गंभीर, ये सवाल और तीखे हो सकते हैं। गौतम गंभीर को जब कोच बनाया गया था तो सबसे पहले यही सोचा गया था कि T20 वर्ल्ड कप हमने जीत लिया, ओडीआई वर्ल्ड कप में हमने बड़ा अच्छा किया, और ओडीआई वर्ल्ड कप अभी है भी बहुत दूर। बिल्कुल, हमारा सीधा सा टारगेट था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की ट्रॉफी, उसका फाइनल, और दिमाग में एक बात बिठा के भी चल रहे थे कि फाइनल खेलेंगे। लेकिन अब नौबत ये आ गई कि क्वालिफिकेशन हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। फाइनल खेलने और जीतने के बारे में तो बहुत देर बाद सोचेंगे। बिल्कुल जी, बहुत बड़ी चुनौती है। और 4-1 भी छोड़िए, अगर आपने कम से कम वो सीरीज 3-2 से भी जीती ना, बहुत बड़ी तो भी लाज बचेगी। ठीक है, लाज बचेगी, साख बचेगी, कोच की बचेगी, कप्तान की बचेगी, टीम की बचेगी, जिस तरीके से हाल हुआ है। अब ये चीज पे जो है इंडियन टीम उतर आई है, तो यहाँ से जो है अब थोड़ा सा फूक फूक के कदम रखना है। कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो ओवर कॉन्फिडेंस में तब्दील ना हो, इसका ध्यान जो है ना वो हर चीज़ में यहाँ पर रखना पड़ेगा। बाकी बहरहाल जब भी ये रिव्यू मीटिंग होगी, उससे जो खबरें निकल कर आएंगी वो हम आपको बता ही देंगे। अभी फिलहाल यही इस शो में, इस ब्रॉडकास्ट में आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मुझे और दीपेश को दीजिए इजाज़त, बाय बाय।